Good noon, everyone. I am your science teacher Satyabhama from Happy Camera School. Students, today we will continue our lesson number 8 Matter and its properties. यानी कि पदार्थ और उसकी विशेषताएं किस तरीके से वो बनी है, क्या है। तो आज हम इसी चीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मैटर इज़ इंटरचेंजेबल, यानी कि पदार्थ जो कि उनमें विनिमय हो सकता है, उनमें अंतः विनिमय हो सकता है। तो क्या क्या है देखिए। द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कैन चेंज, यानी कि पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, चेंज फ्रॉम टू अनदर, यानी कि वो एक से दूसरे में बदल सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, दे आर इंटरचेंजेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, देखिए तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इंटरचेंजेबल, यानी कि आपस में विनिमय कर लेती है, यानी कि आपस में इनको देखो। आप सोचेंगे इससे मतलब क्या, देखो विनिमय से मतलब होता है किसी भी चीज़ के लेन देन से। तो यहाँ पर मतलब लेन देन से कुछ नहीं होगा, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये आपस में मिल जाए। जैसे कि आपने पानी है, पानी को फ्रिज में रखा, वो जम गया, ठीक है, लेकिन अगर उसी बर्फ़ को अगर आपने निकाल के बाहर रख दिया तो वो वापस से पानी बन गया, तो हो गया ना इंटरचेंजेबल, हाँ या ना। अब आपने उस पिघली हुई बर्फ़ को गैस पर रखा, यानी कि पानी को गैस पे रखा। अब आपने जब गैस को पानी के ऊपर जब आपने पानी को गैस के ऊपर रखा तो वो गर्म होने लगा। जब आपने गैस चला दी, गर्म होने लगा, गर्म होकर वो भाप बनने लगा। यस यू नो, भाप बना ना। उसके बाद जैसे ही आपने उसे किसी लिड से, यानी किसी ढक्कन से आपने उसे कवर किया, तो आपने देखा कि कुछ वो गर्म हो चुकी है और उस पर कुछ भाप की वजह से उस पर कुछ आपको दिखाई देगा धुंधला धुंधला सा। तो जैसे ही आपने उस ढक्कन को एक तरफ रखा, कुछ देर ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद आपने क्या देखा बच्चों, यानी कि भाप वापस से पानी बन गया। तो यही वजह है कि मैटर की जो तीनों स्टेट्स होती हैं, हम उन्हें इंटरचेंजेबल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टेक अ फ्यू आइस क्यूब्स एंड कीप दैम इन अ बाउल। अब आपको कुछ आइस क्यूब लेनी है, यानी कि बर्फ़ के टुकड़े लेने हैं और उन्हें एक बॉयल, इनकी उन्हें कटोरे में रखना है। आफ्टर सम टाइम इट चेंज इनटू वाटर। अब आपको उन्हें वाटर, वो क्या हो, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो पानी बन गए हैं। हीट दिस वाटर, अब इस पानी को आपको गर्म करना है। इट चेंज इनटू वाटर वेपर्स। उसके बाद ये क्या बन जाएंगी, ये पानी की बूंदों में बन जाएंगी या भाप बन जाएंगी। सिमिलरली, बिल्कुल वैसे ही, इफ़ वाटर वेपर इज़ कूल्ड, यानी कि जब ये कूल ठंडी हो जाती है वाटर वेपर, इट फॉर्म्स वाटर, यानी कि वापस से वो पानी का रूप ले लेती है। एंड वन वाटर इज़ कोल्डेड फर्दर इट चेंज इनटू आइस, तो यानी कि फिर से वो क्या बन जाती है, बर्फ़ बन जाती हैं। यही वजह है कि मैटर की जो तीनों स्टेट्स होती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, इंटरचेंजेबल। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए सॉलिड आइस है, हीट किया तो वो क्या हो गया, लिक्विड हो गया, वाटर बन गया। अब जब हमने उसको हीट किया तब वो वाटर वेपर बन गया। अब जब हमने उसे ठंडा किया तो क्या हुआ, देखो जब ठंडा किया तो क्या हो जाएगा, वापस से वो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है ना, देखो आपने ठंडा किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। अब आपने वापस से उस वाटर को फ्रिज में रखा तो वो बर्फ़ बन गया। अब देखिए प्रॉपर्टीज़, यानी कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास काफ़ी सारे पदार्थ होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स विद हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज ए पर्टिकुलर मटेरियल आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यानी कि अब इनको पहचानने के लिए इनकी अपनी अपनी कुछ खास, इनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, बनावट होती है, जिसकी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कहते हैं। जैसे हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, देखिए सब मटेरियल्स आर हार्ड वाइल अदर आर सॉफ्ट, यानी कि कुछ पदार्थ तो ऐसे हैं जो बहुत ठोस हैं, यानी कि कठोर हैं। जैसे कि आपकी टेबल, देख रहे हैं आप, ये टेबल कठोर है ये, ठीक है। और दूसरी कोई चीज़ें सॉफ्ट होती हैं, जैसे मेरी पेन पे लगी हुई है रबड़, ये सॉफ्ट है, पता है आपको, ये सॉफ्ट है, ये देखो देखो मैं कर पा रही हूँ, ये सॉफ्ट है, ये लो, ठीक है ना। तो सॉलिड मटेरियल्स
हैव शेप ऑफ देयर ओवन, यानी कि जितने भी सॉलिड मटेरियल सॉलिड पदार्थ होते हैं उनकी अपनी एक शेप होती है। सॉफ्ट मटेरियल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पुट इन। उसके बाद सॉफ्ट मटेरियल क्या होते हैं, वो उस चीज़ का आकार ले लेते हैं जिस चीज़ में उनको रखा जाता है। जैसे आप इसे देख सकते हैं, ये एक रबड़ बैंड है। इसको अब हमने क्या करा, इसको अब हमने जब पेन पे चढ़ाया तो इसने पेन की शेप ले ली। अच्छा, अब ये देखिए मेरे हाथ में घड़ी पहनी हुई है, देख रहे हैं आप मेरे हाथ में घड़ी दिख रही है ना आपको। आपको पता है ये घड़ी में जो बैंड है वो रबड़ का है, यानी कि सॉफ्ट है, बट है ये भी मटेरियल। तो आप देख सकते हैं। अब आप क्या देखेंगे मेरी घड़ी को कि देखो अब ये जैसे हमने खोली, आप देख रहे हैं ना, खोली हमने ये देखो खुल गई। अब इसे मैं देखो खोल देती हूँ, अब देखना इसकी शेप कैसी हो जाएगी बच्चों। लुक एट दिस, देखिए ध्यान से। यस, अब आप देखेंगे, ये देखिए इसकी शेप अब ऐसे हो गई। अब ये ऐसे दिख रही है, आपको दिख रही है ना, यस या नो। चलिए अब आप देखेंगे मैं इस घड़ी को वापस से बांधूंगी। अब आप क्या देख रहे हैं, देखिए अभी आपने क्या देखा था बच्चों कि ये घड़ी जो थी, जब मैंने इसे उतारा इस बैंड को, तो इसने क्या करा, ये बिल्कुल ज़्यादा जगह ले ली, लेकिन क्योंकि ये सॉफ्ट मटेरियल है, अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल क्या हो गई, अब ये बिल्कुल मेरे हैंड में आ गई। अब देखिए, अरे ये क्या, अब ये गोल कैसे हो गई, क्योंकि ये सॉफ्ट मटेरियल था, इसने मेरी कलाई की शेप ले ली। दैट मीन्स कि जो सॉफ्ट चीज़ें होती हैं वो जिस चीज़ में रखी जाती हैं वो उसका शेप ले लेती हैं। सॉलिड मटेरियल्स लाइक वुड, आयरन रॉड, स्टोन एंड सॉफ्ट मटेरियल लाइक कॉटन, वूल एक्सेट्रा। देखिए मटेरियल सभी हैं, चाहे वो सॉफ्ट है चाहे वो हार्ड है। देखिए सॉफ्ट हार्ड दोनों ही मटेरियल्स हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज मैंने आपको उसकी एक पढ़ाई विशेषता क्या है, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। बाकी मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। तो क्लास आज आप सभी बच्चों को पेज नंबर 59 रीड करना है। थैंक यू।